हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट में आप अपने लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी बात पे अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं करा अभी तक, तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हमने ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस भी देख लिया। ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस ये था कि अगर आप चीज़ों को ग्रुप कर देते हो उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस में, आपको उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, अब हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग देख ली। हमने देखा हमने उनको रूट्स के आधार पे कैसे क्लासिफाई करा था, हमने उनको वेन्स के आधार पे कैसे क्लासिफाई करा था, हमने उनके स्टेम के हाइट और कलर के आधार पे क्लासिफाई करा था। लेकिन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। नाउ, just like plants, animals too are significantly different from each other। जैसे हमने देखा था कि हर प्लांट मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, उनके अलग अलग वेनेशंस, अलग अलग रूट सिस्टम्स हैं, वैसे ही हर एनिमल एक दूसरे से अलग है, यानी कि वो अलग एरिया में रहता है। कुछ एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, कुछ हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, और कुछ हैं जो आसमान में रहते हैं। कुछ हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ ग्रीन ग्रास खाते हैं, और यही कुछ हैं जो सिर्फ एनिमल्स को हंट करके खाते हैं, यानी कि सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। तो हर एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके से खाता है, रहता है, उसकी सराउंडिंग अलग है। तो यही हमें पढ़ना है कि हम एनिमल्स को ग्रुप कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अब देखा जाए तो एनिमल्स कितने सारे प्रेजेंट है, और हम इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ तो होगा कॉमन जो उनको एक ग्रुप में लाएगा। यानी कि हम ऐसे ग्रुप कर सकते हैं ना कि ये एनिमल्स सिर्फ पानी में रहते हैं, तो इन सारे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम एक ग्रुप में कर दें। ये सारे एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं तो इनको हमने एक ग्रुप पे कर दिया। ये सारे एनिमल्स लैंड में रहते हैं तो इनको हमने एक ग्रुप पे कर दिया। तो यहाँ पे पानी में रहना, लैंड पे रहना, ट्री पे रखना, क्या हो गई, उनकी सिमिलैरिटीज। अब यही उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने इतने बड़े वैरायटी ऑफ ग्रुप्स को छोटे छोटे कह सकते हो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नाउ आपको एक एक्टिविटी दी गई है बुक में, जो है एक्टिविटी नंबर 2.9, जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे एनिमल्स गिवन है फिगर 2.7 में। अब आपको देखना है कि इसके अलावा अगर आपको और कोई एनिमल या मिसिंग लग रहा है तो आप अपना ऐड कर दो उस एनिमल को, और आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है ऐसा ही वैरायटी ऑफ एनिमल्स को लेकर। Which body parts are used by the animal in poster you created in figure 2.7 for movement। अब आपको देखना है कि हर एनिमल अलग तरीके की बॉडी मूवमेंट शो करता है और अलग चीज़ें यूज़ करता है। जैसे कि बर्ड्स हो गए, वो मूव करते हैं, कैसे, वो फ्लाई करते हैं विंग्स की मदद से। वेयर एज जो फिशेज हैं वो स्विम करते हैं फिन्स की वजह से। यही फ्रॉग्स हैं जो जंप करते हैं लेग्स की वजह से। डक्स हैं जो स्विम करते हैं अपने फेदर्स की वजह से। तो यहाँ पे अलग अलग एनिमल है जो अलग अलग बॉडी पार्ट को यूज करके मूव कर रहा है। आपको वो नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। अब देखो ये हमारी काऊ है, ये वॉक करती है अपने लेग्स की मदद से। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, और आपको अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको टेबल 2.5 में लिस्ट करना है।
नाउ नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव। अब आपको नोट करना है कि ये किस तरीके से मूव करते हैं। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ये कैसे मूव कर पा रहे हैं और कौन से बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करके ये मूव कर पा रहे हैं। तो जैसे सम एग्जाम्पल्स 2.5 में ऑलरेडी गिवन है, बाकी आपको फिल करने हैं। एंट हो गई, एंट वॉक करती है साथ ही साथ अपने लेग्स की मदद से। गोट जो है वो जंप भी कर सकती है, वॉक भी करती है अपने लेग्स की मदद से। पिजन जो है वो फ्लाई करती है किसकी मदद से, अपने विंग्स की मदद से। हाउस फ्लाई जो है वो वॉक भी कर सकती है, फ्लाई भी कर सकती है लेग्स और विंग्स की मदद से। फिशेस जो होती हैं वो स्विम करती हैं किसकी मदद से, फिन्स की मदद से। बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हैं विंग्स की मदद से। ठीक है, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके ये एनिमल्स मूव कर पाते हैं। नाउ मोर एग्जाम्पल, हॉर्स देख लो, तो यहाँ पे आर्स लिखा है, इट शुड बी हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्स जो है वो कैसे करता है, वो रनिंग करता है किसकी मदद से, लेग्स की मदद से। फ्रॉग जो है वो जंप करता है किसकी मदद से, लेग्स की मदद से। आई बात समझ में? चलिए, नाउ What conclusion can you draw from data given in table 2.5? तो अभी जो आपने सारे एनिमल्स का डेटा फिल करा उससे आपको क्या कंक्लूजन मिला? आपको ये कंक्लूजन मिला कि हर एनिमल एक डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा है, एक डिफरेंट बॉडी पार्ट को यूज करके मूव कर रहा है। सो एनिमल जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। कितने सारे तरीके हैं मूव करने के, और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करके इस चीज को सक्सेसफुल करते हैं। So these animals use different body parts for moving from one place to another. और वो इतने सारे बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें मिला टेबल 2.5 से। नाउ दे मे यूज विंग्स, लेग्स और अदर बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। और वो इसी जगह लेग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करके वो मूव करते हैं। Here we have identified animals based on the types of movement and the body part they are used. और यहाँ पे हमने इनको ग्रुप कैसे करा? हमने इनको ग्रुप करा जिस तरीके से ये मूव करते हैं और जिस बॉडी पार्ट को यूज करके ये मूव करेंगे उस तरीके को लेके हमने इनको ग्रुप करवा पाए। ठीक है, नाउ additionally many animals differ in size, shape, structure, color and other forms. अगर अब हम देखा जाए तो हम एनिमल्स के शेप पे भी जा सकते हैं। हर एनिमल का अलग शेप है, कलर अलग है, साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो आप इतने सारे क्राइटेरिया को यूज करके भी उनको ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, now some of these features can also be used to group in various ways. और हम उनके साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर को यूज करके भी उन एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जैसे हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करा, ग्रुप करा ताकि हम प्लांट्स को अच्छे से स्टडी कर पाए, वैसे ही अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करें, ग्रुप कर पाए, तो हम एनिमल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो है जानकी अमल, एंड वो बॉर्न हुए थे 1897 टिल 1984। शी वॉज एन इंडियन बोटानिस्ट। बोटानिस्ट वो लोग होते हैं जो पेड़ों के लिए कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। नाउ डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क एंड हेल्प to document and preserve India's plant rich biodiversity. तो जानकी अमल जो थी उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए प्लांट के अलग अलग डाइवर्सिटी को समझने में, उनको डॉक्यूमेंट करने में, नोट करने में, और इतनी सारी पढ़ाई रिलेटेड टू द प्लांट। ठीक है, She played a key role in the Save Silent Valley movement. अब एक Save Silent Valley movement था जिनमें जानकी अमल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था।
As the head of the Botanical Survey of India, or she was the Botanical Head Survey of India, she initiated the program to document the plant diversity of India. और उन्होंने ही इनिशिएट करा था, सबसे पहले ये स्टेप लिया था जिनमें उन्होंने कहा था कि प्लांट की वैरायटी जो इंडिया में प्रेजेंट है उसके बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है दैट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास कितने सारे टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, लेकिन अगर हम उनके बारे में नोट डाउन नहीं करके रखेंगे, प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करा था जहां पे उन्होंने बोला था कि इंडिया में जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ सक्सेस स्टोरी क्या थी, द स्टोरी बिहाइंड सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये एक रियल स्टोरी है स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला में हुई थी। It is about preserving untouched beauty of moist evergreen forest and its rich biodiversity. So ये जो स्टोरी थी वो प्रिजर्व करने के लिए थी जो भी ब्यूटी ऑफ द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की है, जो बायोडाइवर्सिटी में रिच था। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people and were not even residing in the vicinity of the forest. और ये इतना ज़्यादा आधुनिक रिमार्केबल मूवमेंट इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके आसपास जितने भी एरिया में लोग रह रहे थे और जो उस फॉरेस्ट के आसपास नहीं भी रह रहे थे, जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन कह सकते हैं ना जनता थी, आम जनता थी, उन सभी ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, नाउ the battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunti-Puza river persisted for 10 years। और ये प्रोटेस्ट जो है वो 10 साल तक चला था क्योंकि कुंती-पुजा जो डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहे थे, जिसकी वजह से इस फॉरेस्ट को तोड़ के हटाकर डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू करा जा रहा था। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness program, letters to editors, articles, newspapers, seminars, petitions and appeals in the court। और उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट करा अवेयरनेस जगाने में, सारे आम जनता में अपनी अवेयरनेस जगाने में। उन्होंने पेटिशन फाइल करे, न्यूज़पेपर में दिया, आर्टिकल्स दिए, एडिटर्स बनाए, हर अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना कोशिश करी ताकि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस जो इवेंट होने वाला था, जो फॉरेस्ट कटने वाला था, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। द मूवमेंट वॉज अ सक्सेसफुल एंड फाइनली जो मूवमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था और उसने इसीलिए उसको कहा गया है साइलेंट सेव वैली मूवमेंट। आई बात समझ में? चलिए, सो ये जो बैटल थी वो कॉमन पीपल की अगेंस्ट पावरफुल पीपल थी, जिसकी वजह से उन्होंने डैम के कंस्ट्रक्शन को रोक पाए और फाइनली फॉरेस्ट को सेव कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, आप तक ई नोट्स एंड ई बुक्स पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके आसपास कोई भी हिंदी मीडियम से तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएगा। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर
शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहना है। मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो। और इसी बात पे स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।